हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते टाइम हम लोग वो सभी कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करेंगे जिससे क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है, यानी उससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। और ये क्वेश्चन है, कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज, यानी कोई कंडक्टर है बच्चों, उसका कैपेसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई कंडक्टर है तो उसका एक कैपेसिटी होता है, यानी कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लो कोई एक कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इसको जब तुम चार्ज दोगे तो चार्ज के कारण क्या होगा, जैसे मान लो चार्ज दे दिए तो इस चार्ज के कारण क्या होगा, इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो क्या होगा, इस मीडियम मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मीडियम में होगा तो इसका मीडियम में क्या मॉलिक्यूल होगा, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर चार्जेज होगा। तो फील्ड इधर की तरफ आउटवर्ड है, मान लो ये प्लस चार्ज दिए हैं तो फील्ड आउटवर्ड होगा। तो जब आउटवर्ड फील्ड होगा तो क्या होगा, देखो, ठीक है, जब फील्ड जब आउटवर्ड होगा तो ये प्लस वाला दूर भागना चाहेगा और माइनस वाला पास रहना चाहेगा। तो क्या होगा, जैसे अब चार्ज बढ़ाएंगे, अगर मान लो क्यू बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, एक पार्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों क्या होगा, प्लस माइनस रिपेल होकर ब्रेक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो इस तरह से, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज प्लस चार्ज सेपरेट हो गया, सेपरेट हो जाएगा तो ये माइनस कहाँ पहुँच जाएगा, प्लस के पास। जब प्लस के पास पहुँच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि चार्ज अब घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोलो। तो सबसे पहले कोई कंडक्टर है, तो कोई कंडक्टर है तो उसके पास में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टर, विसिनिटी मतलब जस्ट पास में, विसिनिटी का मतलब पास में, विसिनिटी का मतलब पास में कितना होता है बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। हमेशा याद रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट क्या क्रिएट कर सकता है बताओ, कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटी कितना होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी जो होता है, देखो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटी कितना होता है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटी, तो कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस आर है, तो इसका जो कैपेसिटी होता है कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर होता है। और अगर पोटेंशियल की बात करें इसके सरफेस पे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल ऑन सरफेस, पोटेंशियल ऑन सरफेस पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर। बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, के ये क्यू को वैल्यू साइन के साथ रखें, प्लस चार्ज तो प्लस होगा, यानी क्या होगा, इफ़ क्यू प्लस, अगर क्यू क्या होगा, प्लस होगा, देन क्या होगा, पोटेंशियल प्लस होगा। ठीक है, अगर क्यू माइनस में होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल माइनस में होगा। ये बात याद रहेगा, इतना बात। ठीक है, अब जो है किसी भी कंडक्टर के लिए, फॉर एनी कंडक्टर जो है, फॉर एनी कंडक्टर
Q बराबर चार्ज ऑन कंडक्टर इक्वल टू C इंटू वी हमेशा होता है, C इंटू वी। भी जहाँ पर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर बोलो या कंडक्टर बोलो, और C क्या है, कैपेसिटेंस है, और यहाँ पर Q क्या है, चार्ज है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन आप देखेंगे तो कह रहे थे कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं, देखो अगर यहाँ पे हम बात करें Q बराबर क्या पढ़े हैं, सी भी, तो Q इक्वल टू सी भी होगा। तो आप देखिए ठीक है, देखो यहाँ Q इक्वल टू क्या पढ़े सी भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Q इक्वल टू सी भी। देखो तो यहाँ पे C निकालेंगे तो क्या होगा, Q बाई वी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, देखो तो C इक्वल टू Q बाई वी, Q बाई वी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर, एयर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है। तो आपको पता है, इसे तुरंत अगर मतलब चार्ज देंगे कंडक्टर को तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। तो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जो होता है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, एयर फॉर एयर के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, इसी को क्या बोल सकते हो, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो होता है एयर का कितना होता है, एयर का, तो फॉर एयर का जो बात करें हम लोग, तो एप्सिलॉन आर के वैल्यू होता है कितना, 30 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, 30 लाख वोल्ट पर मीटर, यानी इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं 10⁶ वोल्ट पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का आइडिया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इन्फिनिटी से, जैसे यहाँ पर क्या इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी पॉइंट, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ठीक है ये, तो पॉइंट पी पे लाने में जितना वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, यानी मान लो क्यू चार्ज को लेके आए हैं तो कितना वर्क, एंड डब्लू जो है वर्क लेट, डब्लू वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग चार्ज क्यू फ्रॉम, पॉजिटिव चार्ज लेंगे हम लोग, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट पी का जो पोटेंशियल होगा, देखो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज क्या लिखेंगे, वी पी। वी पी मीन्स, वी मतलब पोटेंशियल, पी मीन्स पॉइंट पी का पोटेंशियल जो होगा, तो पर यूनिट चार्ज वहाँ तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। तो डब्लू बाई क्यू हो जाएगा, डब्लू बाई क्यू। देखो कौन सा ऑप्शन सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक पॉइंट पी तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। तो वी बी माइनस वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल जो होगा, ए से बी ले जाने में वर्क डन कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना चार्ज लेके गए। तो एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट के दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है एक कूलम को ले जाने में, उसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, वी बी माइनस वी इक्वल डब्लू ए बी बाय क्यू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज है, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है तो प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल हम लोग पढ़े थे, देखो
पोटेंशियल जो होता है किसी पॉइंट पे, मान लो पॉइंट P है, इसके सेंटर से ज्वाइन कर दो। और डायपोल का ये सेंटर हो गया, डायपोल का सेंटर, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर किधर होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से कितना डिस्टेंस है, आर है, यानी इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, अगर वेक्टर फॉर्मेट लिखो आर है, तो किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल कितना होता है, तो 2 के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, कितना होता है फार्मूला, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। तो पोटेंशियल आर के साथ कैसा रिलेशन है, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द पावर -2 इन्वर्सली था, तो यहाँ पे पावर ऊपर लेके तो माइनस में हो गया। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे फील्ड भी पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखो, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पूछेगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डायपोल का जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इक्वल टू कितना, के पी बाय r³ √4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये क्या होता है, r³ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है देखो, तो कह रहा है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर द अर्थ ऑफ, अब ये बता, अभी डिस्कशन किए हैं कि कैपेसिटेंस कोई कंडक्टर है, तो कोई कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है बोलो, तो C होता है 4πε0 r, ऊपर में डिस्कशन किए हैं, तो C कितना 4πε0 r, ऑप्शन नंबर है। तो बच्चों इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, आगे हम लोग और भी क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं।